नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स और फिट जोधपुर जो हमारा एक मिशन है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर की चिकित्सा सेवाएं और जो लोग इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन सब से मुलाकात करें। उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं वसुंधरा हॉस्पिटल और हमारे साथ डॉक्टर संजय मकवाना जी एंड डॉक्टर रेणु मकवाना जी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू आरजे रेक्स। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि ब्रिंगिंग कलर्स टू लाइफ 25 सालों का यह अटूट विश्वास, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत एक छोटे से सेटअप से हुई, छोटे से क्लिनिक से, बट द मोटो वाज सेम, टू सर्व द पीपल विद द टोटल केयर, स्पेशली द वुमेन। सो वी स्टार्टेड 96 में एक छोटा क्लिनिक था, वसुंधरा फर्टिलिटी क्लिनिक के नाम से। 96 में। 96 में। और ये नाम जो वसुंधरा सूझा आपको, वो कहाँ से आया? माँ धरती का, धरती माँ के नाम से। बिल्कुल, धरती माँ के नाम से। फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। और जब शुरुआत आपने की थी तब सिर्फ आप इसी विषय पर सर्विसेज देते थे? मेनली वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ। ओके। और कितने समय आपने वो उस स्ट्रक्चर पे काम किया था? करीबन 1 साल। 1 साल। एंड देन दिस ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, वसुंधरा हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड में है ये और बहुत ही सुंदर जगह है हॉस्पिटल की, और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर खास है। आइए शुरू करते हैं। तो सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर डिज़ाइन किया है। यहाँ कितने बेड्स की सुविधा है? 100 बेड्स हैं वसुंधरा में अभी। ओके। एंड वी हैव द स्पेस, 30-35 बेड्स और बढ़ाए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। एक जो सवाल जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था कि फर्टिलिटी के क्षेत्र में तो आप काफ़ी लंबे समय से काम कर ही रहे हैं, और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस हॉस्पिटल में मिल रही है? वसुंधरा हॉस्पिटल अभी जो है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह काम करता है। कार्डियक सुविधाएं हैं, कार्डियक हेल्थ से जुड़े हुई कार्डियक एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, कार्डियक सर्जरी की सुविधा है। ओके। देन वी हैव द न्यूरो फिजिशियन एंड न्यूरो सर्जन, और जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशली उसकी सुविधा है, स्पाइन सर्जरी के लिए भी है सेटअप में। एक तरह से सारे स्पेशलिस्ट जो ब्रांचेज हैं मेडिकल की, वी हैव दैट। NICU जो जोधपुर में कहना चाहिए कि शुरुआत जिनकी हुई है प्राइवेट सेगमेंट में, वो वसुंधरा हॉस्पिटल था। और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस NICU या बच्चों या नियोनेट्स की केयर के लिए जो है सेटअप हमारे पास में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वसुंधरा हॉस्पिटल जो है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सिर्फ एक विषय नहीं, हर तकलीफ, चिकित्सा से जुड़ी हुई हर सुविधा यहाँ पे मिलेगी। और अब मैं सबसे पहले रेणु मैम से जानना चाहूँगा कि आप कौन से विषय के एक्सपर्ट हैं और कितना समय हो गया आपको ये मेडिकल सेवाएं देते हुए? 25 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड हर उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हूँ। गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। एंड इनफर्टिलिटी हो, किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स हो, जटिल गर्भावस्था की दिक्कतें हो, डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको महिला के स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी समस्याओं का हम निदान और उपचार करते हैं। और अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँ, आपको कितना समय हो गया और आप किस विषय पर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं? बेसिकली हमें काम करते हुए 25 साल हो गए हैं जी। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो इनफर्टिलिटी है। जिन कपल्स में प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही उनके लिए मैं काम करता हूँ। IVF हमारा एक तरह से सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। और अदरवाइज इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई सारी जो भी मुश्किलें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेंटर में जो है वो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, सोनोग्राफी है, या IUI बोलते हैं वो सुविधा है। IVF तो नेचुरली हमारा डोमेन है, मेजर फील्ड है जी। वो लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमने जाना कि आपने कैसे अपने 25 सालों का अनुभव जो है वो वसुंधरा हॉस्पिटल में समाहित किया और आप चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि हमारे शो का नाम है फिट जोधपुर, तो मैं सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? फिट हो तो फिट हो। हाँ। तो उसके लिए हम लोग साइकिलिंग करते हैं सुबह सुबह। साइकिलिंग करते हैं आप? साइकिलिंग एक वो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, जीवन का फंडा है जी। बैलेंस रखने के लिए आपको यू नीड पैडलिंग। ओके। तो सर, मैम ने तो बता दिया कि वो साइकिलिंग करते हैं फिट रहने के लिए, आप क्या करते हैं?
मैं कंपनी देता हूँ, साइकिलिंग इज अ पैशन फॉर मी आल्सो, ओके, तो दिन में साइकिलिंग ही करते हैं। अपार्ट ऑफ दैट एनी अदर एक्सरसाइज फिट रहने के लिए? कभी कभार साइकिल नहीं कर पाते हैं या लगता है समय तो प्रतीक के साथ ज्वाइन करते हैं, घर पर ही हमने एक छोटा जिम बना रखा है, ओके, तो दोनों मिलकर उसी को यूज करते हैं। आप हैं डॉक्टर प्रतीक मकवाना, आईवीएफ एक्सपर्ट है, आपसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हमारा खास इस इंटरव्यू में हिस्सा है जिसमें हम इनसे इनके बारे में जानेंगे। अभी मैं जानना चाहूँगा रेनू मैम और संजय सर आप दोनों से, जैसा कि आपने कहा कि बहुत हैक्टिक स्केड्यूल रहता है आपका, ऐसे में डाइट जो है उसका आप कैसे ध्यान रखते हैं यहाँ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में डाइट का बेसिकली ये कि पिछले कुछ समय से मेरा मेजर फूड जो है वो ब्रेकफास्ट होता है। ओके, वर्किंग टाइम में आई अवॉइड टेकिंग लंच, ओके, जब 7-7 बजे तक घर पहुंच जाते हैं तो बस 8 बजे डिनर टाइम हो जाता है। ओके मैम, व्हाट अबाउट और यू? मैं अपना टिफिन लेके आती हूँ, अपना पानी की बोतल, अपना होम कुक फूड अच्छा, टिफिन लेके आती हूँ। Okay. And दिन में हम लोगों का वर्किंग लंच यही रहता है। दैट्स रियली ग्रेट। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो व्यूअर हैं जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए आप दोनों का फिटनेस मंत्र क्या है? मन को मस्त रखो, सब चीज आराम से होती जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोड नहीं लेने का। लोड नहीं रखना बिल्कुल, बिकॉज हेल्थ फिटनेस का मतलब सिर्फ एक आपकी बॉडी फिट होना ही नहीं है, ये आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब भी आपकी है ना, ये चारों पाए आपके पूरे होने चाहिए बेसिकली। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और वैसे मैम के बारे में आपको मैं बता दूं कि इनकी स्माइल बहुत अच्छी है और हमेशा हम रेनू मैम को इनकी स्माइल के लिए भी याद करते हैं। और व्हाट इज योर फिटनेस मंत्र सर फॉर आवर व्यूअर्स? सेम है, अवॉइड एक्सेस थिंग्स, डोंट पुट, ऐसा ही करो कि सारा काम बस अभी परफेक्शनिस्ट बनना है, एक बार में पूरा फिनिश करना है, ऐसा नहीं है। टेक द लाइफ एज इट कम्स टू यू। यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आईवीएफ की अगर मैं बात करता हूँ, फर्टिलिटी की मैं अगर बात करूँ तो बड़ा विषय है ये। अगर संक्षिप्त में समझाना हो हमारे व्यूअर्स को तो क्या कहेंगे आप? IVF बेसिकली एक असिस्टेंट मेथड है टू हेल्प आउट द फ्यू कपल्स जिनको प्रेगनेंसी लेने में मुश्किल आ रही है, और ये आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि हम कोई जादू करेंगे या साइंस कहीं मिरेकल करेगी, इट्स जस्ट हेल्पिंग वे। जिन लोगों के लिए कहीं नेचुरल वेज काम नहीं कर रहा है, लाइक फेलोपियन ट्यूब्स आर नॉट वर्किंग और स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड, और किसी कारण से एग क्वालिटी में फ़र्क आ गया हो, तो IVF वहाँ एक तरह से असिस्टेड मेथड हो जाएगा, एंड दैट विल गिव मच हायर सक्सेस रेट देन द नॉर्मल। और प्रेगनेंसी के बाद अगर ये सोचते हैं कि आईवीएफ वाला बच्चा कुछ नेचुरल जो कंसेप्शन से डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही रहता है, सेम ही रहता है। पर चूंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है, और इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग के साथ में इलाज की ज़रूरत रहती है। सर, आईवीएफ के बारे में आपने अभी डिटेल में हमें बताया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका सक्सेस रेशियो जो है, प्रतिशत जो है, वो कितना रहता है? देखिए, सक्सेस रेशियो को डिफाइन करना सबसे मुश्किल काम है। ओके, अलग अलग तरीके से अलग अलग रेफरेंस में उसको कोट किया जाता है। इन जनरल ये कहा जाए, नेचुरल चांसेस प्रेगनेंसी के नेचर ने हमको 18% दिए हैं, और साइंटिफिक मेथड जो IVF का है वो आपको एवरेज 50 और 60% के आसपास सक्सेस देता है। दैट्स एज, कारण, आपका मेंटल स्टेटस, द वे और द रीजन जिसके लिए IVF प्लान किया गया, वो सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे सक्सेस में, और एवरेज हम कह सकते हैं कि 50-60% चांस। 50-60%, तो ये भी बहुत अच्छा परसेंटेज है। बहुत ज़्यादा अच्छा। और अगर मैं वसुंधरा परिवार की बात करूं तो ये कितना बड़ा हो चुका है अब तक इस सक्सेस रेशियो के आधार पर? हाँ, वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं आराम से मोर देन 10,000 बेबीज अब तक कंसीव हो चुके हैं, that's great. वेरियस IVF मेथड से। दिस इज समथिंग ग्रेट सर, दिस इज समथिंग ग्रेट। ये एक विश्वास है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि किसी भी ट्रीटमेंट में विश्वास बहुत बड़ी बात है, और जब इतने सरल स्वभाव के डॉक्टर्स एक एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो परिणाम अच्छे ही होते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फिट रहने के लिए अच्छा खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जोधपुर वाले जो हम हैं, हमें तो खाने का बड़ा शौक है। आप कैसे अवॉइड करते हैं उस टेस्टी फूड को रेनू मैम? अवॉइड क्यों करना है, तो खाना है। खाते हो आप? खाते हैं, फिर भी हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो, कैसे? बिल्कुल, तो उसको खाने का मना स्पेशल करने प्लेस को ही। मना नहीं करना है, अच्छा। तो खाना है और एडजस्ट करना है फूड को। अच्छा, लिमिटेड खाना है, Limited खाना है। और उतनी एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज भी You have to करनी है, pay for नेक्स्ट it. फूड मैं नेक्स्ट simple मील है। आप स्किप कर दो। कि आपने जितना एक्स्ट्रा लिया है, हाँ। you have to pay for it. राइट And the best way of payment is exercise. अच्छा, वैसे अगर जोधपुर फूड की मैं बात करूँ तो आपका फेवरेट क्या है?
पहले आप Obviously, मिर्ची बड़ा अच्छा मिर्ची बड़ा सेम मिर्ची बड़ा ऑफ कोर्स, और अदरवाइज तो जोधपुर के शहर की जो है चक्की। तो मतलब जोधपुर का टेस्टी फूड भी डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, पर जैसा कि उन्होंने कहा कि जितना खाते हैं उतना ही वापस व्यायाम भी करें ताकि आप हेल्दी एंड फिट बने रहें। फिट जोधपुर के हमारे आज के एपिसोड में हम वसुंधरा हॉस्पिटल में हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जैसा कि सर ने बताया, और सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और एक और यूनिक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये स्वच्छता साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तीनों को। दिस शुड गो टू आवर टीम। और अब हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक मकवाना। प्रतीक, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ। मैं एक कंसल्टेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। ओके। मेरी स्पेशलिटी इसी फील्ड में है, और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। ज़्यादातर हेल्थ केयर और फर्टिलिटी से रिलेटेड बातें करता हूँ ताकि उसकी अवेयरनेस फैले। जी, अवेयरनेस का आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी भी क्या मिथ है जो हमारे यूथ में फर्टिलिटी को लेकर, आईवीएफ को लेकर रहता है? फर्टिलिटी और आईवीएफ से रिलेटेड अभी काफ़ी मिथ्स हैं। मतलब आप कितने भी अवेयरनेस फैला लो, मिथ फैलते ही जाएंगे। ओके। तो कुछ बहुत कॉमन मिथ्स ये हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं, ओके। जो बिल्कुल भी सच नहीं है। ओके। अगर आप दोनों बच्चों को साथ में रखोगे तो उनके बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। एक ये मिथ है कि आईवीएफ की सक्सेस रेट 100% है। आप अगर आईवीएफ के लिए जाओगे तो बच्चे होंगे ही होंगे। ऐसा भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो मिथ्स धीरे धीरे जितना मैं ट्राई कर सकूँ उससे कम हो जाए। अच्छा, और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जब आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप, एक तो आपकी एज कितनी है। एज सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी कभी आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं। दूसरा, कितनी एज होनी चाहिए उसके लिए? एज यंग एज पॉसिबल। अगर आप 35 के बाद में सेंटर पे जाएंगे तो आपकी सक्सेस रेट कंप्रोमाइज़ होगी, स्पेशली विमेन एज। ओके। सो ये सोचना कि आईवीएफ तो लास्ट ट्रीटमेंट है और जितना डिले कर सकते हैं करें, तो आप अपनी सक्सेस रेट से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आज हमने फिट जोधपुर में बात की है वसुंधरा हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और फाउंडर्स मेंबर से, जिनमें से संजय मकवाना सर, रेनू मकवाना मैम एंड हमारे यंग डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रतीक मकवाना साहब से। आप तीनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फिट जोधपुर की टीम को समय देने के लिए और ये तमाम सुविधाओं के बारे में बताने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतीक कि कोई और ऐसी बात जो आईवीएफ से संबंधित या वसुंधरा हॉस्पिटल से संबंधित आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बिल्कुल, एक ऐसी चीज़ है जो गुड न्यूज़ एक आई थी पिक्चर। उसके आने के बाद एक लोगों के मन में बैठ गया था डर कि मिक्सअप हो जाते हैं आईवीएफ में। तो उसके लिए भी हमारे पास एक है आंसर है उसका, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम। उसके अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट के सैंपल पूरे टाइम ट्रेस होते रहते हैं। इससे ह्यूमन एरर की चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अरे वाह! तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम हमारे हॉस्पिटल में लेके आए हैं ताकि पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न राजस्थान में तो सिर्फ यहीं अवेलेबल है? नहीं, सिर्फ यहीं अवेलेबल नहीं है, बट इसका यूज़ रेगुलरली अभी तक हमको लगता है सिर्फ हम ही कर रहे हैं। और भी सेंटर्स होंगे बिल्कुल, पर हमारे पास सबसे ज़्यादा अभी रेगुलरली यूज़ हो रहा है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन दिनों मेडिक्लेम के बारे में लोगों को बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लोग अपने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं वसुंधरा हॉस्पिटल में तो यहाँ पर भी उन तमाम फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे टीपीए डिपार्टमेंट है और मेडिक्लेम के थ्रू आप काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ से हैं जो हॉस्पिटल के साथ हैं, तो आप उनसे उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, संदेश है? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि फिट रहो, एक्सरसाइज करो। ज़रूरी नहीं है कि फ़िटनेस का मतलब है कि आप जिम जाके बॉडी ही बनाओ। फिटनेस मेंटल और फिजिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर डॉक्टर प्रतीक से आपको और बहुत कुछ सवाल पूछने हैं तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गजब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या आईडी है बता दो? फर्टिलिटी स्क्रिबल्स। बस फॉलो कर लीजिए। यस रेनू मैम, स्माइल के साथ क्या मैसेज है आपका हमारे जोधपुर की जनता के लिए? महिलाओं के लिए हाँ, कि अपने आप को हमेशा फिट रखो, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली भी। और उसके लिए, क्योंकि फिट हो तो हिट हो है और एक स्माइल हो जाए उसके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संजय मकवाना सर का मैसेज आप सबके लिए।
For me, fitness means optimum use of your resources. Means don't exert too much on the physical fitness, don't exert too much on the emotional fitness, don't exert too much on your financial aspects. So just keep things going smoothly, and you'll be through all your life adventures, you can say, or the difficulties, you can say, or the success stories, you can say. खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ में, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। समस्त है। वाह, बड़ा मैसेज। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो हमारे फिट जोधपुर का ये एपिसोड वसुंधरा हॉस्पिटल के ब्रिलियंट टीम के साथ कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमें मेल कीजिएगा ये बताते हुए कि और कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप कुछ जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये एपिसोड देखने के लिए, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिट रहें जोधपुर सदा इसी तरह। थैंक यू। थैंक यू।